अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णवों, अपना यमुना कवच का श्लोक नंबर अपने 10 हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। अब अपना 11वां श्लोक। इदं श्री यमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं दशवारं पठेत् भक्त्या निर्धनो धनवान भवेत्। इदम, अब इसका अर्थ अनुवाद, इदम माने यह, श्री यमुनायाश्च कवचम, श्री यमुना महारानी का यह कवच परम अद्भुतम, बहुत ही अद्भुत है, अवर्णनीय है, अद्भुत है। 10 बारम पठेत भक्त्या, जो भक्ति से 10 बार उसका पठन करता है, मतलब उसे पढ़ता है, निर्धनो धनवान भवे, तो निर्धन धनवान होता है। फिर से देखो एक बार, इदम यमुनायाश्च कवचम, यह यमुना महारानी का कवच परम अद्भुतम, बहुत ही अद्भुत है, अवर्णनीय, जिसका हम बता नहीं सकते, उतना अद्भुत ही है। 10 बारम पठेत भक्त्या, जो 10 बार भक्ति से इसका पठन करता है तो निर्धनो धनवान भवे। निर्धन माने दरिद्र, गरीब, जिसके पास पैसे नहीं, निर्धन जिसके पास धन नहीं, वैसा निर्धन धनवान भवे, तो उसके वह धनवान होता है, श्रीमंत होता है, पैसे वाला होता है, ऐसे अर्थ से। अब इसी का ही पाठ अपन जो उसमें बहुत सी जगह 12 श्लोक नंबर 12 दिया, पर हमने अपने 11 में, दोनों में एक में लिया हुआ है। अब उसी का श्लोक 11 का ही दूसरा मतलब, वैसे 12वां है श्लोक। त्रिभीमासे ही पठे धीमान ब्रह्मचारी मिताशनः सर्वराज्याधिपत्यश्च प्राप्यते नात्र संशयाः। अब त्रिभीमासे ही, अब अर्थ दिख रहा है, अब त्रिभीमासे ही 3 मास तक, पठेत बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति यदि 3 महीने तक उसका पठन करता है, वो भी कैसा, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, मित आसन, मित आसन माने खाना, भोजन, मित माने कम खाना, परिमित, लिमिटेड जिसको कहते हैं हम, मितासन, जो कम भोजन करके, कम खाना खा के, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, त्रिभीमा से ही पठेत बुद्धिमान, पठेत धीमान माने बुद्धिमान, जो बुद्धिमान 3 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, कम खा के इसे पठेत, इसका पठन करता है या पाठ करता है, सर्व राज्य अधिपत्यस्य, सर्व राज्य का अधिपति माने राजा ही को हम, यानी सबका श्रेष्ठ स्वामी, सर्व राज्याधिपत्यस्य, सभी राज्यों का अधिपति माने स्वामी या राजा है, वह राज्य अधिपति पद प्राप्त करता है, प्राप्यते प्राप्त करता है, न अत्र संशयः, इसमें जरा भी शंका नहीं। आगे का श्लोक है अपना श्लोक नंबर 13 और 14 भी अपन एक में लिए, क्योंकि सभी छोटा ही है मतलब। तो पहले अपने उसका 13 का पहले ही पाठ। दशोत्तरम नित्यम त्रिमासावधि भक्तितः यह पठेत् प्रयतः भूत्वा तस्य किं किं न जायते। दशोत्तरम नित्यम, 3 मास अवधि माने 3 महीने तक, भक्तितः माने भक्तिपूर्वक, दशोत्तरम शतम, ऐसा शब्द है, दशोत्तरम शतम, शतम माने 100 और दशोत्तरम माने 100 प्लस 10 यानी 110, ऐसे। दशोत्तरम नित्यम, 3 मास अवधि भक्तिया, जो भक्ति पूर्वक 110 बार नित्य, हमेशा 3 महीने तक 110 बार भक्ति पूर्वक जो हमेशा उसका पठन करता है, पाठ करता है, यह पठेत, यह माने जो पढ़ता है, प्रयतः भूत्वा, प्रयत्नशील होकर, प्रयत्न पूर्वक जो उसे पढ़ता है, तस्य किम किम न जायते, उसको उसका कौन कौन सा फायदा नहीं होता, उसका क्या नहीं होगा, सब कुछ जो चाहता है वही सब कुछ उसका होता है, यदि वह नित्य 3 महीने तक वो 110 बार यदि इसका पठन करता है तो। दशोत्तरम शतम नित्यम त्रिमासावधि भक्तितः, जो 3 महीने तक भक्ति पूर्वक हमेशा 110 बार इसका पठन करता है, यह पठेत प्रयतः भूत्वा, जो प्रयत्नशील होकर इसको पढ़ता है, तस्य किम किम न जायते, उसका क्या क्या फायदा नहीं होता, मतलब क्या क्या इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, ऐसे उसका सब कुछ अच्छा ही होता है।
अब आगे का इसमें ही श्लोक नंबर 14 है, अपन उसी में ही ले रहे दूसरा श्लोक। यह पठेत प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थ फलम लभेत अन्ते व्रजेत परम धाम गोलोकम योगी दुर्लभम। यह पठेत, जो, यह माने जो, पठेत पढ़ेगा, प्रातः उत्थाय, उत्थाय माने उठकर, जो सुबह उठकर पढ़ेगा या पाठ, इसका पाठ करेगा, सर्व तीर्थ फलम लभे, तो उसको सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। अंते, अंत में, व्रजेत माने जाएगा, परम धाम गोलोकम योगी दुर्लभम, योगियों को भी जो स्थान दुर्लभ है, जहाँ गोलोक योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे गोलोक धाम की प्राप्ति उसे होंगी। व्रजेत, ब्रज में, जो ब्रज में भी श्रेष्ठ माना जाता है गोलोक धाम, तो दोनों अर्थ, व्रजेत माने जाना, वैसे व्रज व्रजति माने जाना, ऐसा ही अर्थ है। यह पठित प्रातः उत्थाय, जो प्रातः उत्थाय सुबह उठकर इसको जो सुबह उठकर उसका पठन करता है या पाठ करता है, सर्व तीर्थ फलम लभे, तो उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। अंते व्रजेत परम धाम, और अंत में जाएगा परम धाम गोलोकम योगी दुर्लभम, योगियों को भी जो स्थान दुर्लभ है, ऐसा गोलोक धाम वह जाएगा या गोलोक धाम उसे प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ हमारे सौभरी ऋषि अपने मानधाता राजा को इसका महात्म्य बताते हैं। तो वैष्णव, आज अपने यहाँ जो यमुना कवच के जो पाठ है वह श्लोक पूर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार, मतलब ये गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद और बहुला का जो संवाद है, वही संवाद के आधार लेकर सौभरी ऋषि ने मानधाता को बताया हुआ है। और यमुना कवच का हमें प्रत्यक्ष भी खुद को अनुभव है कि अपने सभी जो दुख दर्द, अपनी पीड़ा है, अपनी जो भी बीमारी है, वह सब कुछ दूर होता है। तो तुम अपने परिवार के लिए भी इस पाठ का अनुसरण कर सकते हो। और पाठ करना, हमारी मैया बहुत ही दयालु है, करुणा निधि है, और आप सभी का भला ही होगा। तो जय श्री कृष्ण वैष्णवों।